students, today we are going to know about paper and printing. So let's start. Sometimes an invention can be very important and useful that it forever changes the working system of people. This is what happened about 2000 years ago when paper was invented by Chinese. बच्चों, कभी कभी कोई आविष्कार जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उससे बहुत ही यूज़फुल चेंजेस आते हैं लोगों के काम करने के तरीक़ों में। और ऐसा कब हुआ? जब चाइनीज़ पीपल ने पेपर का आविष्कार किया। यह लगभग 2000 साल पहले हुआ। चलिए अब इससे जानते हैं क्या क्या चेंजेस आए। मैन कैन नाउ राइट अकाउंट्स ऑफ ऑल फैक्ट्स और थिंग्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दैम। अब जो था व्यक्ति जो था, अब वो अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें या इम्पॉर्टेंट बातें उनको वो लिख कर रख सकता था, उनको याद करने की बजाय, क्योंकि पहले उसे वो सब याद करने पड़ते थे और कई बार वो उन्हें भूल भी जाता था, तो उसे अपनी कई सारी इम्पॉर्टेंट बातें याद नहीं रह जाती थी। और कई बार उन चीज़ों में बदलाव भी आ जाते थे। अगर वो किसी को बता भी दे तो उसमें चेंज आ जाता था, लेकिन अब वो उन्हें लिखकर एकदम सही तरीके से रख सकता था। दीज रिटन अकाउंट्स कुड ईजिली बी कैरीड एनीवेयर। और ये वाले जो अकाउंट्स थे, उनके लिखी हुई चीज़ें थी, वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भी आसानी से ले जा सकते थे। नाउ ही कुड राइट द लेटर्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अब व्यक्ति एक से दूसरे को बात करने के लिए भी, दूसरे से बात करने के टाइम पर भी वो लेटर लिख सकता था, अपने रिश्तेदार को कहीं जो दूर रहता है उसको लिख सकता था, और इस तरीके से वो यूज़ कर सकता था पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द ओल्डन अर्ली डेज मर्चेंट केप्ट देयर अकाउंट ऑफ स्टॉक्स रिटन ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्ले सॉइल। और पुराने समय में जो व्यापारी हुआ करते थे, वो अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि उन्होंने कितनी चीज़ें बेच दी या उन्हें कितना फ़ायदा हुआ, इस तरीके की जो भी उनकी चीज़ें होती थी वो क्ले सॉइल पर लिखते थे। चिकनी मिट्टी की जो स्ट्रिप्स होती थी उन पर लिखा करते थे। नाउ दे कीप देयर अकाउंट्स रिटन ऑन पेपर। और अब वो अपनी ये सारी चीज़ें पेपर पर लिख सकते थे। द अर्ली बुक्स रिटन ऑन पेपर वो रिलीजियस एंड साइंटिफिक। और जो सबसे पुरानी किताबें लिखी गई पेपर के ऊपर, वो या तो धर्म से संबंधित थी या फिर विज्ञान से संबंधित थी। After the invention of paper, people found different ways and methods of writing on paper. Some people wrote on paper with the help of ink and pen made out of the feathers of birds. ठीक है, अब जैसे ही पेपर का आविष्कार हुआ, लोगों ने तरह तरह के तरीके ढूंढ निकाले जिससे कि वो पेपर पर लिख सकें। और कई लोगों ने क्या किया, वो इंक से और पेन की मदद से लिखते थे। और वो पेन किससे बनाते थे? जो पक्षियों के पंख होते हैं, चिड़ियों के, उन्हीं से वो पंख को पेन की तरह यूज़ करते थे। इंक में डुबो कर वो लिखा करते थे। द चाइनीज़ पीपल एनग्रेव्ड और स्क्रैच्ड अ मैसेज ऑन अ पीस ऑफ वुड आफ्टर पुटिंग इंक ऑन इट। दे प्रेस्ड इट हार्ड ऑन अ पेपर। अब देखिए, जो चाइनीज़ पीपल थे वो क्या करते थे, किसी भी लकड़ी के टुकड़े पर, एनग्रेव का मतलब होता है बच्चों उकेरना, मतलब उसमें से खोदना। ठीक है, उसे जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम किसी नुकीली चीज़ से खोदते हैं किसी भी चीज़ पर तो वहाँ पर लाइंस बन जाती हैं। इसी तरीके से वो लकड़ी पर उकेर करके मैसेज को लिखते थे और फिर उसके अंदर इंक डाल देते थे। और उससे क्या होता था, इंक में मतलब उसे टच करके प्रेस करते थे हार्डली, और फिर उससे वो किसी भी मैसेज को लिख देते, पेपर पर छाप देते थे। इस तरीके से वो बनाते थे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, ये है पाम लीफ का चित्र, जिसमें क्या कहते हैं, लिख कर दिखाया हुआ है कैसे उकेर कर लिखा जाता था। नेक्स्ट है, दिस मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज़ यूज्ड इवन टुडे। और जो ये वुड पर अक्षरों को उकेरने का या किसी भी चीज़ को उकेरने का या खरोच करके बनाने का जो तरीका था प्रिंटिंग का, वो अभी भी यूज़ होता है। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। चाइनीज़ प्रिंटेड द फर्स्ट पेपर करेंसी यूजिंग दिस टेक्निक। और चाइनीज़ पीपल ने पहली करेंसी, पहले जो रुपए उन्होंने बनाए थे, वो उन्होंने पहली करेंसी बनाई उन्होंने इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन द बिगिनिंग। Even before 500 years ago, a German goldsmith Johannes Gutenberg made alphabets in gold metal. लगभग 500 साल पहले एक जर्मनी गोल्ड स्मिथ योहान गुटेनबर्ग, उन्होंने गोल्ड मेटल के अल्फ़ाबेट्स बनाए, अक्षर बनाए। ठीक है, लेटर्स जो होते हैं वो। दीज अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड्स
were pressed by hand on paper where many copies were created। और इन अल्फ़ाबेट्स और वर्ड का यूज़ करके इन वर्ड्स को आप प्रेस कर देंगे अगर हाथ से पेपर पर, तो कई सारी कॉपीज़ क्रिएट की जा सकती थी, बनाई जा सकती थी। एट दैट टाइम मैगजीन्स वर प्रिंटेड यूजिंग दिस मेथड। और उस टाइम पर मैगजीन्स को भी इसी प्रिंटेड मेथड का यूज़ करके बनाया जाता था। गुटेनबर्ग देन इन्वेंटेड अ प्रिंटिंग मशीन। फिर उन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। नाउ वन फुल पेज कुड बी प्रिंटेड इन वन अटैम्प्ट। और अब एक पूरे पेज को एक ही अटैम्प्ट में, एक ही बार में प्रिंट किया जा सकता था। द बाइबल द स्कैर्ड होली बुक ऑफ क्रिश्चियन वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग। और फिर गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक बाइबल, जो उनकी होली बुक है क्रिश्चियंस की, उसे प्रिंट किया। ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन कॉमन मैन बिकेम फेमिलियर विद रिटन वर्ड्स। और फिर जैसे ही इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग मशीन का, अब जो कॉमन लोग थे, आम जनता थी, वो भी रिटन वर्ड से फेमिलियर होने लगी। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। और ये पब्लिक कम्युनिकेशन का पहला स्टेप था। when an information reaches many people at the same time, it is known as पब्लिक कम्युनिकेशन। और फिर इसमें क्या हुआ, इससे क्या होता था कि कोई सी भी इंफॉर्मेशन सेम टाइम पर कई सारे लोगों के पास पहुंच जाया करती थी, और ये था पब्लिक कम्युनिकेशन का पहला स्टेप था। न्यू बुक्स वर मींट फॉर ऑल एंड नॉट ओनली फॉर लर्न पीपल और प्रीस्ट। और इसमें क्या था, जो नई नई किताबें छपने लग गई थी वो सभी के लिए थी। वो सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों या फिर जो पादरी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि सभी आम जनता के लिए थी। अदर पीपल कुड बाय एट चीपर रेट्स एंड रीड बुक्स। और दूसरे जो लोग थे वो लोग भी ये किताबें खरीद सकते थे सस्ते दामों पर और उन्हें पढ़ सकते थे। This is the reason why student can read books in different schools even today also। और यही रीज़न है कि जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो भी अलग अलग स्कूल के बच्चे मतलब किताबें पढ़ सकते हैं। The companies that print and sell these books in a large numbers are called publishers। और जो कंपनीज जो हैं वो कई सारी किताबों को जो छापती हैं, प्रिंट करती हैं, बेचती हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में, मतलब बहुत सारी किताबें बनाकर बेचती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पब्लिशर्स कहते हैं। ठीक है। अमेजिंग फैक्ट, बर्थ ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर। अब आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताया गया है जो कि न्यूज़पेपर का, मॉडर्न न्यूज़पेपर का बर्थ कैसे हुआ उसके बारे में। अर्लियर द न्यूज़पेपर वर रिटन बाय हैंड। और जो पहले समय में अखबार हुआ करते थे वो हाथों से लिखे जाते थे। सोचिए अगर अभी हाथों से लिखे जाए तो कितना टाइम लगेगा, और फिर सभी लोगों तक पहुंचाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए पहले बहुत ही कम लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाती थी। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड। जैसे ही इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग मशीन का, उसके बाद से अब न्यूज़पेपर प्रिंटेड फॉर्म में आने लग गए। दिस स्टार्टेड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। और ये जो था पब्लिक कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट साधन था। डू यू नो दैट इन इंडिया न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस। क्या आप जानते हैं इंडिया में जो न्यूज़पेपर हैं वो 100 भाषाओं से ज़्यादा में प्रिंट किए जाते हैं, 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में प्रिंट किए जाते हैं। आर फ्रीडम फाइटर्स सेंट देयर न्यूज़ टू पब्लिक बाय न्यूज़पेपर। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपनी जो भी न्यूज़ उन्हें पहुंचानी होती थी लोगों तक, तो वो एक साथ कैसे पहुंचाते थे, न्यूज़पेपर के माध्यम से। न्यूज़पेपर में छपवा दी जाती थी वो सारी चीज़ें, और इससे क्या होता था, आम जनता तक वो न्यूज़ पहुंच जाती थी। महात्मा गांधी एडिटेड अ मैगजीन यंग इंडिया एंड अ न्यूज़पेपर नेम्ड हरिजन। और महात्मा गांधी जी ने भी एक मैगजीन थी यंग इंडिया, उसको एडिट किया था, और एक न्यूज़पेपर भी बनाया था जिसका क्या नाम था, हरिजन। इन्वेंशन फॉर कम्युनिकेशन, अ वेरी शार्प स्टोन वेपन यूज्ड बाय प्रिमिटिव्स और एबोरिजिन्स टू हंट एनिमल्स वाज आल्सो यूज्ड द फर्स्ट टाइम फॉर राइटिंग। और बहुत ही पहले एक बहुत ही शार्प स्टोन के वेपन से जो प्राचीन लोग थे, वो लोग जो आदिवासी थे जिसे वो जानवर को मारा करते थे, उसका यूज़ भी क्या कहते हैं, राइटिंग के लिए किया जाता था। प्रिमिटिव्स और एबोरिजिन्स मेड पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स बाय स्क्रैचिंग विथ समथिंग वेरी शार्प। और ये आदिवासी जो थे वो लोग पिक्चर्स, पेंटिंग्स, जो गुफाएं थी उनकी दीवारों पर बनाने के लिए इसी तरीके के शार्प औजारों का ही इस्तेमाल करते थे। उनसे स्क्रैच कर करके, खरोच कर करके वहाँ पर ड्राइंग या पिक्चर्स या पेंटिंग्स बनाया करते थे।
Soft clay soil was discovered and people started writing on strips of clay soil. और उसके बाद एक बहुत ही सॉफ्ट टाइप की क्ले सॉइल डिस्कवर हुई और फिर लोगों ने उनकी स्ट्रिप्स पर भी लिखना स्टार्ट किया और फिर वो उन स्ट्रिप्स को सुखा लिया करते थे. People made words by cutting with the help of hammer and chisel onto the stones. These were कैरीड बाय दैम वन प्लेस टू अनदर. और लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में वर्ड्स बनाया करते थे. कैसे? हैमर और चिजल, हथौड़ी और छेनी की मदद से पत्थरों पर वर्ड्स बना लिया करते थे और फिर उनको वो एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया करते थे. और यहाँ पर देखिए आपको जो फेदर होता है ना, उससे पेन बनाकर दिखाया हुआ है, किस तरीके से लिखा करते थे वो दिखाया हुआ है आपको. अर्लियर पेन्स व मेड आउट ऑफ बैम्बूज. और जो पुराने समय पे पेन बनाए गए थे वो बैम्बू जो ट्री होता है ना उसके डंडे से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे. पीपल मेड द निब ऑफ अ पेन बाय शार्पनिंग वन एंड ऑफ द पीस ऑफ अ बैम्बू. और जो बैम्बू का जो पीस होता है उस टुकड़े को शार्प कर दिया जाता था, एक किनारे से बहुत ही ज़्यादा शार्प करके उसकी निब बनाई जाती थी, जैसे अभी आपके पेन की निब होती है इस तरीके से. द इंक वॉज फिल्ड इन द हॉलो स्टेम ऑफ दीज पेन्स. और फिर इनके अंदर इंक कैसे भरी जाती थी, ऊपर से जो ये खोखली होती है ना हर तरफ से, तो इसमें ऊपर से इंक भर दी जाती थी. व्हेन स्टेम वॉज प्रेस्ड इंक मूव्स टू द निब. और जब स्टेम को प्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, तो ये निब की तरफ इंक आगे बढ़ती थी जिससे कि वो लिखा करते थे. द पेन मेड फ्रॉम द फेदर्स ऑफ बर्ड्स वॉज वेरी पॉपुलर. और जो चिड़िया के पंखों से बनाए जाते थे पेन, वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे. दिस वॉज यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और इन्हें हज़ारों साल तक यूज़ किया गया. पेन्स वर मेड आउट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स. और पेन कई तरह के बर्ड्स के फेदर्स से बनाए जाते थे, जैसे डक और स्वान, इन सभी के पंखों से बनाए जाते थे. नेक्स्ट है पिक्यूलियर इंक. A Chinese philosopher invented ink more than 4,000 years ago. It was like the ink being made in India. एक चाइनीज़ फिलोसफर थे, उन्होंने इंक का इन्वेंशन किया था लगभग 4 साल से भी ज़्यादा टाइम पहले. और ये उसी तरीके से इंक बनाई गई थी जिस तरह से इंडिया में बनाई जाती थी. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग नेचुरल कलर्स. इंडिया में भी बहुत ही प्राचीन समय से कलर्स बनाने की परंपरा चली आ रही है. इन इंडिया दीज कलर्स वर मेड आउट ऑफ इंडिगो, टर्मरिक प्लांट एंड फ्लावर्स लाइक पलाश, ऑल्सो मेटल्स लाइक आयरन एंड ब्रॉन्ज. और इंडिया में अलग अलग टाइप के कलर्स, नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंग बनाए जाते थे. और ये किस किस से बनाए जाते थे, जैसे इंडिगो जो नील होता है ना वो, टर्मरिक प्लांट हल्दी का पौधा, फ्लावर्स लाइक पलाश जो पलाश के फूल होते हैं ना लाल रंग के उनसे, और आयरन और ब्रॉन्ज से भी जो धातुएं होती हैं उनसे भी रंग बनाए जाते थे. और इन्हीं का यूज़ इंक की तरह किया जाता था. Origin of ordinary pencil. Do you know the pencil that you use was invented about 500 years ago? क्या आप जानते हैं जिस पेंसिल का आप इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, उसका आविष्कार लगभग 500 साल पहले हुआ था. A soft stone called graphite was discovered in England. और ये जो सॉफ्ट स्टोन है ग्रेफाइट, ये कहाँ पर डिस्कवर किया गया, इसकी खोज हुई इंग्लैंड में. इट वॉज यूज फॉर राइटिंग और मेकिंग पिक्चर्स ऑन पेपर. और इसका यूज़ किस लिए किया जाता था, लिखने के लिए और पिक्चर्स बनाने के लिए पेपर के ऊपर. द ग्रेफाइट वॉज वेरी सॉफ्ट, इट ब्रोकन वेरी ईजिली वाइल राइटिंग. और ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है और ये लिखते वक्त आसानी से टूट जाता है. इट वॉज देन टाइड बिटवीन 2 पीस ऑफ वुड. और फिर इसे लकड़ी के 2 पीसेस के अंदर इसे बंद कर दिया गया, लगाया गया. दिस इज़ द वे इट इज़ यूज्ड टुडे. और आज तक भी इसे इसी तरीके से यूज़ किया जाता है. नाउ अ डेज क्ले सॉइल इज़ एडेड टू ग्रेफाइट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर. और आज के समय पर ग्रेफाइट पत्थर के अंदर क्ले सॉइल को भी मिलाया जाता है ताकि ये इतनी आसानी से ना टूटे. Of a pen, men always tried to make good pens and good ink. The fountain pen replaced pen of feather. Ball point pen was invented 50 years ago. देखिए बच्चों,
जो व्यक्ति है, इंसान ने हमेशा ही एक अच्छे पेन और एक अच्छी इंक बनाने का प्रयास किया। जो फाउंटेन पेन थे उन्होंने फेदर के पेनों को रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद जो बॉल पॉइंट पेन है वो 50 साल पहले ही उनका इन्वेंशन हुआ, और ये बहुत ही आसान थे बॉल पॉइंट पेन से लिखना, क्योंकि इनकी जो इंक होती है डज नॉट स्पिल, ये फैलती नहीं है। इट सून रिप्लेस्ड द फाउंटेन पेन, और इन्होंने जल्दी ही फाउंटेन पेन को रिप्लेस कर दिया। In 1960 फेल्ट टिप पेन और फेल्ट पेन वॉज इन्वेंटेड, और 1960 में फेल्ट पेन आविष्कार हुआ फेल्ट पेन का। ये देखिए फाउंटेन पेन का पिक्चर भी आपको दिखाया हुआ है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पेन इन मार्केट अवेलेबल दीज डेज, आज के समय में मार्केट में बहुत सारे तरह के पेन अवेलेबल हैं। बट डू यू नो दैट अ वेरी प्रिसाइज और अ सोफिस्टिकेटेड पेन कैन नॉट बी यूज्ड इन स्पेस, और आपको पता है कि ये जो सारे पेन हैं ये बहुत ही मतलब कि मुश्किल बात है कि स्पेस में पेन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी अच्छा पेन हो। द इंक सिंपली स्पिल्स आउट ऑल टाइप्स ऑफ पेन इन स्पेस, और जो इंक होती है पेन के अंदर की वो तुरंत ही बाहर आ जाती है पेन से स्पेस के अंदर। सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम वॉज सजेस्टेड बाय अ चाइल्ड who was on a tour at the American Space Center, और इसका सॉल्यूशन कैसे मिला, एक बच्चे के माध्यम से हमें इसका सॉल्यूशन मिला जो कि एक टूर पे आया हुआ था अमेरिकन स्पेस सेंटर के। ही सेड वाई कांट यू यूज़ पेंसिल इंस्टेड, इसने बोला कि इसकी जगह पर मतलब पेन की बजाय आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते लिखने के लिए। एवर सिंस ऑल एस्ट्रोनॉट्स यूज़ पेंसिल फॉर राइटिंग पर्पज़ इन स्पेस, और आज तक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पेंसिल का ही यूज़ करने लग गए हैं लिखने के लिए। ओरिजिन ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर का ओरिजिन कैसे हुआ। अबाउट 130 ईयर्स अगो एन अमेरिकन इंजीनियर इन्वेंटेड टाइपराइटर। टाइपिंग ऑन अ टाइपराइटर वॉज क्विकर एंड नीटर कंपेयर्ड राइटिंग विद हैंड, और लगभग 130 साल पहले अमेरिकन इंजीनियर ने टाइपराइटर का इन्वेंशन किया, और टाइपराइटर पर टाइपिंग करना ज़्यादा फास्ट है, जल्दी हो जाता है और सफाई से भी लिखा जा सकता है कंपेयर राइटिंग विद हैंड, हाथ से लिखने की बजाय, और बहुत ही जल्दी ये भी वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इन्वेंशन। व्हेन कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इट वॉज ओनली यूज लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशन, और जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर जब आया तो इसका इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेटर की तरह यूज किया जाता था। अ कंप्यूटर कुड कैलकुलेट वेरी फास्ट विद इन मिनट्स, और एक कंप्यूटर बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर देता था कुछ मिनटों में ही। वेरी सून अदर यूजेज ऑफ कंप्यूटर वर इन्वेंटेड, और बहुत ही जल्दी कंप्यूटर के और भी यूजेज इन्वेंट हुए। इन अ कंप्यूटर द ओरिजिनल टेक्स्ट कैन बी एडिटेड वेरी इजीली, और कंप्यूटर में ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत ही ईजिली एडिट किया जा सकता है, उसमें चेंज किए जा सकते हैं। टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर वॉज वेरी फास्ट, और कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है अगर आप उस पर टाइप करते हैं वो भी बहुत फास्टली बहुत ज़्यादा कंटेंट को लिखा जा सकता है उससे। नाउ अ डेज कंप्यूटर हैव रिप्लेस्ड टाइपराइटर्स इन मोस्ट ऑफिसेज, और आज के टाइम पर टाइपराइटर्स को रिप्लेस कर दिया है कंप्यूटर ने। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स, राइटिंग एंड डिज़ाइनिंग बुक्स, और कंप्यूटर का ही इस्तेमाल बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, राइटिंग और डिज़ाइनिंग बुक्स का डिज़ाइन करने के लिए किया जाने लगा है। इवन दिस बुक ऑफ योर इज़ रिटन ऑन कंप्यूटर, और आपकी जो ये बुक है इसे भी कंप्यूटर पर ही लिखा गया है। कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू ओवरसी ऑपरेशंस ऑफ जेट प्लान्स, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद इट्स नेटवर्क बाय यूजिंग इंटरनेट एंड टू कलेक्ट लार्ज इंफॉर्मेशन अमाउंटिंग अप टू करोर्स ऑफ पेजेस, और कंप्यूटर से आप बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन, करोर्स ऑफ पेजेस मतलब करोड़ों पेज से बड़ी इंफॉर्मेशन भी इसमें कलेक्ट करके रख सकते हैं। कंप्यूटर्स आर बीइंग इम्प्रूव्ड फास्ट रेस वेरी फ्यू मिनट एवरी फ्यू मंथ्स, कंपनीज आर मेकिंग न्यू रैपिड एंड मोर इफ़ेक्टिव मशीन्स, और हर महीने जो कंपनीज़ हैं बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मशीन्स बना रही हैं। डू यू नो दैट अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज अपॉइंट इंडियन कंप्यूटर इंजीनियर्स फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और आप जानते हैं अमेरिकन और यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन कंप्यूटर्स इंजीनियर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अपॉइंट करने लग गए हैं, करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। चलिए बच्चों, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड पेपर, पेपर का इन्वेंशन किसने किया था। पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज़, पेपर को इन्वेंट किया था चाइनीज़ पीपल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द इन्वेंशन ऑफ पेपर वेरी इंपॉर्टेंट? पेपर का इन्वेंशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? तो इसका आंसर है इन्वेंशन ऑफ पेपर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैन कैन नाउ राइट अकाउंट्स ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दैम। अब क्या था, जैसे ही पेपर का आविष्कार हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति अपने सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को या फिर लेन देन से संबंधित चीज़ों को लिख सकता था उन्हें याद करने की बजाय। ठीक है, और दूसरी चीज़ है इसमें देवर ईजी टू कैरी, और वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना आसान होता था। थर्ड है पीपल कुड राइट द लेटर्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और अब व्यक्ति लिख सकते थे, लेटर लिख सकते थे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए वो एक दूसरे को लेटर भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन द वर्ल्ड इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो उससे संसार में किस तरह के बदलाव आए? तो इसका आंसर है ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कॉमन मैन बिकेम फेमिलियर विद रिटन वर्ड्स। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो फिर अब जो कॉमन मैन थे वो रिटन वर्ड से फेमिलियर होने लगे, लिखी हुई चीज़ों से, लिखी हुई शब्दों से। और दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड कॉमन पीपल कुड बाय एट चीपर रेट्स एंड रीड बुक्स। और ये पहला स्टेप था पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, और यहाँ पर कि ये हुआ जब ज़्यादा मात्रा में किताबें छपने लगीं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बहुत सारी किताबें एक ही समय पर छापी जा सकती थी। इससे क्या हुआ, जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ही सस्ते दामों में किताबें खरीद सकते थे और उन्हें रीड भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 न्यूज़पेपर्स दैट आर प्रिंटेड इन दिल्ली। और किन्हीं 3 न्यूज़पेपर के आपको नाम बताने हैं जो दिल्ली में प्रिंट होते हैं। तो उसका आंसर है फर्स्ट है हिंदुस्तान, सेकंड है लोकसत्ता एंड थर्ड है द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक रिटन ऑन पेपर वर रिलीजियस और साइंटिफिक बुक। सबसे पहली जो किताब छपी पेपर पर वो कौन सी किताबें थीं? रिलीजियस और साइंटिफिक किताबें थीं, वो धर्म से और विज्ञान से संबंधित थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फेदर पेन वॉज मेड आउट ऑफ फेदर्स ऑफ बर्ड्स। जो फेदर पेन थे वो किससे बने होते थे? बर्ड्स के फेदर्स से बने होते थे। नेक्स्ट, अर्लियर द कंप्यूटर वॉज मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर था वो सबसे पहले स्टार्टिंग में सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ होता था। फोर्थ है कंप्यूटर हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ टाइपराइटर इन ऑफिसेज नाउ अ डेज। अब कंप्यूटर ने टाइपराइटर का प्लेस ले लिया है। ऑफिसेज में आप देखेंगे तो टाइपराइटर्स अब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको, उनकी जगह कंप्यूटर ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है American and European companies are famous for computer programming in the world. अमेरिकन और यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम ए टू कॉलम बी। इन्वेंशन ऑफ पेपर, यस, तो अब आपको पता चल चुका है, इसका आंसर है चाइना। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने। द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा जो न्यूज़पेपर एडिटेड हुआ था वो है हरिजन। द अपैरेटस यूज्ड फॉर टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, यस, कीबोर्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है मैसेज एनग्रेव्ड ऑन पीस ऑफ वुड यूजिंग इंक एंड देन प्रिंटेड ऑन पेपर। मैसेजेस जो एनग्रेव किए जाते थे, उकेरे जाते थे लकड़ी के टुकड़ों पर और उनमें इंक लगाकर पेपर पर जब प्रिंट किया जाता था तो उनको क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट है फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग ने जो प्रिंट की थी सबसे पहली किताब वर्ल्ड की वो थी बाइबल। प्रिंटर ऑफ मैनी बुक्स फॉर सेल, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ही बहुत सारी बुक्स प्रिंट की जाती थी। यूजफुल मीडियम ऑन कंप्यूटर दैट हेल्प्स कम्युनिकेट विद अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या है इसका आंसर? इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट है ग्रेफाइट बीइंग टाइड बिटवीन 2 वुडन पीसेस। ग्रेफाइट को 2 लकड़ी के टुकड़ों में लगाया जाता था। ग्रेफाइट जो स्टोन था तो उसको क्या कहते थे? यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पज़, और उसका राइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? पेंसिल। क्वेश्चन 6 है इसका, यूजफुल प्लांट इन इंडिया फॉर मेकिंग नेचुरल कलर्स। इंडिया में जो यूजफुल प्लांट्स हैं जिनका हम नेचुरल कलर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर इंडिगो लिखा है, आप टर्मरिक, पलाश,
कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मार्क टिक अगेंस्ट द राइट स्टेटमेंट, रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अर्ली मर्चेंट्स यूज्ड क्ले सॉइल स्ट्रिप्स टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर आर्टिकल्स। जो पुराने समय में व्यापारी थे वो अपनी जो भी रिकॉर्ड्स होते थे उनको रखने के लिए क्ले सॉइल स्ट्रिप्स का यूज़ करते थे। तो ये है राइट। नेक्स्ट है, बुक्स वर ओनली फॉर लर्न पीपल एंड प्रीस्ट। जो किताबें होती हैं वो सिर्फ लोगों के लिए और प्रीस्ट के लिए ही पढ़ने के लिए होती थी। तो ये है रॉन्ग। नेक्स्ट है, व्हेन एन इन्फॉर्मेशन रीचेज मैनी पीपल एट द सेम टाइम इट इज़ अ पब्लिक कम्युनिकेशन। जब कोई खबर एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों के बीच पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉट्स यूज़ अ गुड पेन फॉर राइटिंग। तो बच्चों ये रॉन्ग है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स पेंसिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर्स इन इंडिया आर प्रिंटेड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस। तो ये ट्रू है। ओके तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके थैंक यू।